तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आपने वुमेंस वर्ल्ड कप का मैच भी देखा होगा और हमारी टीम ने एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए जीत भी हासिल की और वर्ल्ड कप अपने नाम की। इसके लिए टीम इंडिया को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग भी बैक टू बैक धमाका करने वाले हैं और इस चैनल पे है तो ये सोनू सर की क्लास ऑफिशियल है, आप इसको सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं कि आज हमारा प्लान क्या होगा, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग भी बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले एक वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक के साथ स्टार्ट किया है यूनिटेड डायमेंशन को और उसको कंप्लीट कराया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार पहले जाकर उस वीडियो को पहले देख लें, जो आपको बेहतर कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी को समझने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो इसमें हम लोग का आज प्लान क्या रहेगा, क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा प्लान ये है कि जो भी, क्योंकि बच्चे का अभी कंप्लीट है कि सर आपने बताया है, लेकिन एग्जाम्पल्स और भी बढ़ाएं, कुछ PYQ डालें, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें। उस बेसिस पर यूनिट एंड डायमेंशन का मैंने लगभग 500 प्लस क्वेश्चन है हमारे पास आज, और इसका प्रैक्टिस भी किया जाएगा, देखा जाएगा और क्या क्या किया जा सकता है। उसके लिए मैंने बताया कि आपको बेसिक्स भी बताऊंगा मैं सारे क्वेश्चंस में, ऑप्शन वाइज भी उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और कंप्लीट कवरेज का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन जिस टाइप का पूछा जाता है, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे हो या फैक्ट्स बेस्ड पे हो, उस के बेस पे हो, ये सारे इसमें जो भी किया जाए उसमें सारे कॉन्सेप्ट को देखा जा सकता है। और मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और एक बेहतर क्वेश्चंस के क्लासिफाइड करके मैं लाया हूँ, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि मैंने बताया था कि आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। किस में पूछा है कि किस नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, इसका मतलब ये कि 4 ऑप्शन में ये, चूँकि आंसर मैंने लगा दिया, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो मैंने बस ये प्रैक्टिस के लिए है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में सेट कर जाए और आपको भी ये ना लगे कि ये क्वेश्चन गड़बड़ रहा। ठीक है, अब ये 7 फंडामेंटल यूनिट आपको याद हुआ होगा कि मैंने लेंथ के लिए बताया था, लंबाई के लिए क्या बताया था मैंने कि मीटर होता है। ठीक है, वेट के लिए क्या बताया था, वजन। उसके लिए मास के लिए मैं बताया था kg। टाइम के लिए मैंने क्या बताया, समय के लिए क्या बताया था, सेकंड। करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या बताया था, इलेक्ट्रिकल करंट हो उसके लिए एम्पियर। ठीक है, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और केमिकल सब्सटेंसेज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज के लिए मोल। भाई मोल हिंदी में मोल ही होता है। और कैंडेला जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए बताया था मैंने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए क्या बताया था, कैंडेला, जिसको CD बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लो भाई, इसमें से कोई अगर नहीं होता है, देखो हमारे ऑप्शन में क्या क्या है। देखो किलोग्राम तो है यहाँ पे, है ना, ये किलोग्राम है, कलर चेंज कर लेते हैं, किलोग्राम है। लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकंड है। बचा कौन सा, ये न्यूटन किसका यूनिट होता है भाई, फोर्स का। इसका और कोई यूनिट हो सकता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं बताया था कि इसका फोर्स को न्यूटन में भी बोलेंगे, स्टैंडर्ड नाम है, और SI वाले में ऐसे।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका बताया था मैंने कि कूलम्ब होता है, बेसिक यूनिट है कूलम्ब। ठीक है, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं। कैंडेला इज द ऐसा यूनिट, क्या हो जाएगा इसका, इंटेंसिटी CD होता है इसका। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपने बताया था एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, सॉलिड एंगल के लिए रेडियन, है ना, कोई दिक्कत वाली बात। सॉलिड एंगल देखिए यहाँ पर आ गया ना, स्टैडियन या रेडियन, इसको बोलते हैं सॉलिड रेडियन, सॉलिड एंगल रेडियन। डिग्री हो गया आपको टेम्परेचर के लिए, रेडियन हो गया ये डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये रेडियन में क्या अंतर है और ये स्टेडियन में क्या अंतर है। तो सिंपल सा जवाब ये है, देखो भाई रेडियन जो आता है ना वो 2D ज्योमेट्री के लिए आती है, 2D शेप के लिए, प्लेन वाले के लिए, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो। और ये जो सॉलिड एंगल, इसको स्टेडियन जिसको बोलते हैं, ये सॉलिड एंगल के लिए आता है। सॉलिड एंगल लिखा हुआ है ना, तो सॉलिड एंगल का मतलब ये है कि ये 3D ज्योमेट्री में आता है, यूज़ होता है, 3D शेप वाले में यूज़ किया जाता है इस एंगल को। इसके लिए होता है 4π टोटल एंगल हो जाता है, इसके लिए 2π होता है, 2π रेडियन, 4π रेडियन, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि ये कौन सी भौतिक राशि है जो इसमें सही मैच है। अब देखो बल के लिए इसने जूल यूज़ कर लिया है, पावर के लिए न्यूटन लिख दिया है, प्रेशर के लिए पास्कल बताया था मैं, और करंट और के लिए वोल्ट। अब देखो अब इसमें क्या क्या है, इसको सही कैसे कर लेते हैं। देखो ये वोल्ट होता है वोल्टेज के लिए, करंट का होता है भाई, अभी तो बताया था इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या था, एम्पियर। पावर के लिए एक आप यूनिट करते हैं, यूनिट वाट या जूल्स पर सेकेंड बताया था मैं। और न्यूटन जो होता है वो फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है भाई, ठीक है, फोर्स का यूनिट है, यहाँ पर बता दिया मैंने न्यूटन। और जूल किसका है, वर्क का। प्रेशर पास्कल का होता है भाई। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है कि इसको प्रेशर को अगर ये पास्कल ना दे तो आप हमेशा खोजो कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो न्यूटन एरिया का मैंने बताया था मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दे दे। तो अगर पास्कल ना देकर ये अगर प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देता है तो ऊपर भी सही है। एक क्वेश्चन ऐड करना था, चलो मैं देख ही लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन इसलिए बताना चाह रहा था कि अभी एग्ज़ाम जो हुआ था ASO का, BPSC ASO का, उसमें एक क्वेश्चन डाला गया था कि प्रेशर हैज़ द सेम डायमेंशन, करेक्ट। इसमें देखो इसमें लिखा है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स एनर्जी। अब देखो अगर नॉर्मली अगर पूछते हैं कि भाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कोई दिक्कत वाली बात। इसके बनाने के कई तरीके हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया है और आपके ऑप्शंस है कुछ वॉल्यूम, एनर्जी, फोर्स वगैरह में, तो देखो आप चेंज कर सकते हो। एक ये तरीका है कि फोर्स को L से मल्टीप्लाई करो नीचे ऊपर, तो ये अगर यूनिट आपने डायमेंशन का ले लिया है, एरिया का मैंने बताया था कि L² होता है डायमेंशन, ये L हो गया, फोर्स इंटू L ये समझो कि वर्क है। तो आपको इधर वर्क यानी एनर्जी, और एनर्जी और नीचे L³ यानी ये वॉल्यूम हो गया, तो एनर्जी बाई वॉल्यूम ये आपका आ जाएगा B ऑप्शन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका आप लिख लो सारे का डायमेंशन। फोर्स का क्या होता है यूनिट, डायमेंशन, सॉरी ऐसे डायमेंशन मैं आगे बताने वाला हूँ, मतलब उसका प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। डायमेंशन मैंने मेरे जो फर्स्ट क्लास है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने बताया है। तो फोर्स का डायमेंशन तुम्हारा आपका हो गया ml-1 t -1 ml-1 t -1 l-1 t -1 सॉरी t -2, कोई दिक्कत है। अब देखो फोर्स का यूनिट जो होता है,
और ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। और वर्क को एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? अब सबको लिख दो फटाफट। क्या लिखना है? आसान है। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम को लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो ऐसा होगा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ml-1 T-2, कोई दिक्कत नहीं। और वॉल्यूम का क्या होता है? L3। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ml-4T-2। ये पहले वाले ऑप्शन का हो जाएगा। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, प्रेशर का तो लिखना ही छोड़ दिया हम लोग। प्रेशर का क्या था? यही जो सेम चीज़ लिख, मैंने एक बार चेक करके दिखा देता हूँ आप लोग को। प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या मैंने बताया था? ml-1T-2, यही हुआ। और एरिया का क्या हो गया? L²। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml-3T-2। कोई दिक्कत वाली बात? तो पहले वाला तो मैच नहीं किया हमारा, ये आ गया हमारा L⁻⁻⁴। दूसरे वाले का तो सेम आ जाएगा जो मैंने निकाल के दिखाया था कि एनर्जी के लिए हो जाएगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा, तो फोर्स का तो मैंने बताया था ml-1T-2। और डी जो की लेंथ है, इसके लिए भी एल आ जाएगा डायमेंशन। और नीचे है यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का हो जाता है L3। तब देख लो हो जाएगा ml-4, सॉरी एक एल से एल कट जाएगा ना, तो L² बचेगा, या फिर ऊपर से कैंसिल कर लो L1 से 1, तो बचेगा ml-3T-2। और यही है यूनिट इसका। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन होगा। मतलब दो तरीके से, या तो उस फॉर्मूले को उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तोड़ लो, या तो फिर सबके डायमेंशंस लिख लो। अब फोर्स होगा नहीं, एनर्जी होगा नहीं, तो उस हिसाब से तो दो ऑप्शन तो ऐसे भी कट गए। कन्फ्यूजन था ए और बी में, तो दोनों को चेक कर लो। चलिए, अब कहिए कि सर आपको कैसे पता चला कि ये फोर्स क्यों नहीं होगा, एनर्जी क्यों होगा, या एनर्जी क्यों नहीं होगा? भाई पहले तो इसकी फार्मूला है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ऑलरेडी उसका डायमेंशन अगर लिखेंगे तो फोर्स का तो सेम हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला एरिया का उसको बैलेंस करने के लिए डायमेंशन तो होगा नहीं, तो इसलिए फोर्स तो होगा नहीं। उसी तरह से एनर्जी का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वहाँ पे एरिया का जो चक्कर है वो लग जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि चलिए कुछ क्वेश्चंस अब वर्क एनर्जी पे ही है, इसलिए मैंने करा दिया पहले ही, पहले देख लो। इस तरह से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आएंगे अभी, वो बहुत सारे एग्जाम में PYQ में पूछे हुए हैं। देखिए, अब ऐसा यूनिट ऑफ वर्क तो हमारा जूल हो जाएगा। वाट किसका बताया था मैंने? पावर का बताया था। अर्ग क्या है? ये भी एक एनर्जी का ही है यूनिट, स्मॉल एनर्जी को दिखाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी वगैरह को दिखाने के लिए होता है, तो अर्ग में दिखाते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको अर्ग वाले में रखते हैं। न्यूटन मीटर पर सेकंड, देखो न्यूटन, जहाँ न्यूटन मीटर आएगा बच्चों, भाइयों, जहाँ न्यूटन मीटर आएगा तो इसका मतलब समझ लेना कि ये वर्क है या एनर्जी है। और नीचे सेकंड है तो इसका मतलब एक रेट है, तो वर्क पर यूनिट जो हुआ वो आता है पावर। तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है इतना नौटंकी में जो है ना, न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये एक्चुअली पावर का यूनिट लिखा हुआ है। पावर को एक और तरीके से बोल सकते हैं वॉट। कोई दिक्कत वाली बात? शक्ति को बोलते हैं भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है जी? विच ऑफ द इज नॉट ऑफ एनर्जी, नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है भाई, क्या कह रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन हो गया? देखो, वाट आवर जो है ना, देखो ये पावर है, वाट क्या है? पावर है। पावर को क्या लिखते हैं? W/T। यही ना है, वर्क डन पर यूनिट टाइम पे जो बोलते हैं वो पावर होता है, तो वाट इंटू आवर को, मतलब समझ लो कि ये टाइम है, तो टाइम से टाइम को कैंसिल किए तो क्या आ गया हमारा? वर्क आ गया ना। इसका मतलब वाट आवर जो लिखा हुआ वो एनर्जी का है, और ये कह रहा है इज नॉट अ
यूनिट ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। वेट, ये लगता है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, नॉट, गड़बड़ है। तो हमारा ये हो जाएगा वाट आवर। ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ये है, इसमें कुछ गड़बड़ है, ऐसा यूनिट ऑफ होना चाहिए था, ये गड़बड़ है। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन मैं समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पर हो जाता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बहुत ही लो एनर्जी को बताता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए जिससे वो एक्टिवेट हो जाए और एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म करे या जंप करे। तो उस मिनिमम एनर्जी जो आपको लिख रहा है एनर्जी जूल में, वो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दिखाते हैं, और ये ऐसा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मैं ये इसलिए सब बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी ऑप्शन में दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू जूल में ऑप्शंस, तो आपको यही सब भी कन्वर्जन याद होना चाहिए। 1.602 इंटू 10⁻ होता है 10⁻19 जूल होता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर एक दूसरा एनर्जी वाला क्वेश्चन है, इसमें और कोई भी समझाने वाला चीज़, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, हीट, और कुछ तो इसमें है नहीं। 1 हॉर्स पावर, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा भाई, ये एक्सपेरिमेंट था भाई, पढ़िएगा गूगल पे जाकर, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हॉर्स पावर बताया गया है ना, पावर के लिए। ये होता है 746 वाट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ पावर, बार बार रिपीट, पास्कल बता ही दिए थे किसका है, न्यूटन फोर्स, जूल, टेम्परेचर, लेकिन उसके लिए केल्विन आता है। सीजीएस यूनिट किसके लिए है भाई, अब देखो एनर्जी के लिए सीजीएस यूनिट, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये अर्ग का होता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इसका कन्वर्जन याद रखो, क्योंकि सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी अगर पूछे तो अर्ग बताना है। ये सबसे लोवेस्ट वाला बताया ही थे, फॉर्म में होता है। अब ये होता है कितना है, देखो एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना छोटा यूनिट है। 1 अर्ग इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 जूल, आप समझ रहे हो ना, यानी 10⁻⁻7 का मतलब हुआ 1/10⁻7 जूल, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया जूल में, और एक जूल में अगर कोई पूछेगा कि कितना अर्ग है, तो ये मल्टीप्लाई कर देना इधर, तो 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होकर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते ही होंगे, तो 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा 10⁻7 अर्ग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, मतलब हर चीज़ को एकदम डिटेल में पढ़ना है, एकदम ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे जा रहे हैं, बार बार एक ही वीडियो को देखे जा रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब पे जाकर यूनिट एंड डायमेंशन खोले हुए हैं, किसी से कुछ समझ में या कोई ये नहीं है, कोई जो भी पढ़ना है पूरे परफेक्ट के साथ पढ़ना है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, कि एक बार पढ़े काम खत्म। नेक्स्ट, अब देखो थोड़ा सा फोर्स, प्रेशर और मोमेंट है। देखो पहले बात है कि इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा फोर्स का फॉर्मूला देख लो, याद रखना है, क्योंकि यही काम करेगा आपको। प्रेशर का फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स बाय एरिया, और मोमेंटम का क्या होता है भाई, इसे पी से दिखाते हैं, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्यूज मी, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी बल इक्वल टू द्रव्यमान और उसका त्वरण का गुणनफल। इसी तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगता है, बल प्रति यूनिट जो क्षेत्रफल है उसे प्रेशर कहेंगे, और ये हमारा मोमेंटम का हो गया। अब देखो इसमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ये तो आसान है, डाइन हो जाएगा इसी फोर्स का सीजीएस यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात, ये सीजीएस यूनिट हो गया, ये न्यूटन हो गया। आपको इसको ग्रीन कर देता हूँ और इसको ब्लू कर देता हूँ, क्या आपको याद रहे कि ये सीजीएस यूनिट है। कोई दिक्कत, कह रहा है पास्कल इज द यूनिट ऑफ, जस्ट ऊपर प्रेशर हो गया था। डेंसिटी का आप लोग जानते ही हैं, डेंसिटी का लिख दूँ क्या, लिख देते हैं। डेंसिटी का देखो पहले फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ना,
डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, मास पर इंटू वॉल्यूम, ये होगा हमारा डेंसिटी। और इसके लिए ऐसा यूनिट एम मास का क्या होता है केजी, वॉल्यूम का क्या बताया था मीटर क्यूब, तो केजी मीटर क्यूब कहीं भी लिखे ऐसे तुमको समझ लेना है कि ये डेंसिटी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट एनर्जी का तो कई बार ऊपर बता ही चुका हूँ, फोर्स का हो चुका है। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज द सेम एज द यूनिट ऑफ, देखो दोस्तों एक आता है स्ट्रेस, पहले इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक आता है स्ट्रेस और एक दूसरा आता है स्ट्रेन, राइट, ठीक है। दोनों में बेसिक प्लेट डिफरेंस समझ लो। स्ट्रेस होता है कि जब किसी बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसमें इंटरनल जो तनाव आता है उस कारण से इसको ऐसे सिग्मा से दिखाया जाता है। और इसका भी यूनिट वैसा ही होता है जैसे क्या बोलते हैं प्रेशर का होता है, तो प्रेशर का क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका भी वही है कि पर यूनिट एरिया में जो इंटरनल तनाव आता है, तो इसके लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, ये हमारा स्ट्रेस का है। लेकिन स्ट्रेन में भी वैसा ही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बताता है कि किसी भी फोर्स लगने से उसके ओरिजिनल लेंथ से उसमें चेंजिंग जो आने वाला रेशियो है ये हमारा स्ट्रेन बताता है। कोई दिक्कत वाली बात, अब मैंने बताया था कि जब दोनों सेम क्वांटिटी हो पहले वाले क्लास में तो ये क्या हो जाता है यूनिटलेस। तो कोई भी कितना ही बुड़बक बनाए और पूछे कि स्ट्रेन का बताओ तो यूनिटलेस स्ट्रेस का सेम आता है प्रेशर के जैसा, तो वही हो जाएगा ऑप्शन। क्यों होता है, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका फॉर्मूले में है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा यहाँ पे दोस्तों सरफेस टेंशन, तो ये जो फोर्स लगता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगेगा ये हमारा सरफेस टेंशन। पर यूनिट लेंथ का मतलब ये हुआ कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी अगर इसका यूनिट अगर निकालना हो, इसका यूनिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का हो जाएगा आपका मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हो या ऐसे लिखा हुआ हो तो आप समझ लेना कि ये सरफेस टेंशन का है। मैंने 3 वर्ड बताया, सरफेस टेंशन, स्ट्रेन और स्ट्रेस। अब इससे ज़्यादा क्लियर क्या बताऊँ मैं, ठीक है। तीनों के फॉर्मूले यूनिट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब ये इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता चुके, ये बहुत ही बेसिक है। ये तो चार्ज का होता है, ये पावर हो गया, ये वोल्ट हो गया वोल्टेज के लिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट जूल पर कूलम, देखो एक्चुअली ये डेफिनेशन है कि जब किसी यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट से जब किसी फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट पे लेकर आते हैं तो उस पर किया गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो बताता है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है वोल्ट, तो ये तो क्लियर है। अब ये 1 ओम क्या है, तो पहले ओम है क्या, तो ओम है रेजिस्टेंस का, और ये है पावर, ये है करंट, कोई बात ही नहीं बनती है इसमें, है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। और इसका ज़्यादा नॉलेज अगर चाहिए तो फिर जब मैं चार्ज वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रिक चार्ज, तो मैं आपको बताऊँगा कि जब किसी यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जब लेकर आते हैं उस पर जितना अमाउंट ऑफ वर्क लगता है पर यूनिट चार्ज, क्लियर है, इसी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये वोल्ट बताता है, ये वोल्ट ही यहाँ वोल्टेज को शो कर रहा है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, है ना, टेस्ला की गाड़ी, और यहाँ हमारा टेस्ला का क्वेश्चन में टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो आपको पेन चेंज कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आज आपको हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। इंडक्टेंस जो होता है उसके लिए हो जाएगा हेनरी, हेनरी एक्चुअली होता है, इसका दूसरा भी आप तरीके से लिख सकते हो वेपर पर एम्पियर, कोई दिक्कत वाली बात। और मैग्नेटिक फील्ड का तो आप जानते हैं टेस्ला हो जाएगा,
अगर कोई उससे उसका अगर कुछ दूसरा पूछे तो आप इसको कहा जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका तो आप जानते ही हैं, बार बार जहाँ रेजिस्टेंस है डायरेक्ट सिंबल के साथ ओम मंगलम भगवान विष्णु। अब नेक्स्ट आते हैं ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टिविटी आता है इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, रेजिस्टिविटी है क्या, तो मैं इसे फॉर्मूला में बता देता हूँ क्या है। इसके बाद 2-3 चीज़ें, कैपेसिटेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या है, और कोई वर्ड दिख रहा है इसमें। चलो ठीक है, अब क्या है कि कैपेसिटेंस का तो फराड होता है। अब इसको ज़्यादा समझने के लिए बस एक लाइन में बोल सकता हूँ कि इसमें कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि जब चार्ज स्टोरेज पर यूनिट वोल्टेज हो जाता है, पर यूनिट वोल्टेज, अगर चार्ज जो है वो पर यूनिट वोल्टेज अगर हो जाता है तो उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं, राइट। और उसकी यूनिट क्या है, फराड। और इसमें और क्या है, रेजिस्टिविटी, इसका कैसे निकालेंगे, देखो यही रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी है। अब देखो इसमें जो जो नोन है उसको लिख लेंगे। आर का रेजिस्टेंस का होता है ओम, रो का निकालना है रेजिस्टिविटी का, लेंथ का होता है मीटर, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो रेजिस्टिविटी का निकालना है तो ये ओम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओम इंटू मीटर, यही हो जाएगा ऑप्शन में। चेक कर लेना है, यही ऑप्शन होगा, ओम मीटर। कोई दिक्कत, रेजिस्टिविटी मैंने बता दिया, कैपेसिटेंस बता दिया मैंने। अब आते हैं नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस या नॉर्मल म्यूचुअल इंडक्टेंस जो भी है, वही इंडक्टेंस का तभी जस्ट बताया ना, किधर गया कैपेसिटेंस, हाँ, और एक और इंडक्टेंस बताया था और कहीं शायद यही। देखिए कि अब देखिए इंडक्टेंस के बारे में जो बातचीत हो रही है, तो मैंने फराड का तो बता दिया, कैपेसिटेंस का, ओम रेजिस्टेंस का, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, और ये हेनरी जो है ये हमारा इंडक्टेंस का है। एक्चुअली इंडक्टेंस है क्या, इंडक्टेंस जो होता है कि एबिलिटी ऑफ कॉइल, राइट, टू स्टोर एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, व्हेन करेंट फ्लो थ्रू इट। क्लियर है, यानी जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल या कंडक्टर के अंदर में जो एनर्जी स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है वो इंडक्टेंस होता है। कोई दिक्कत वाली बात, और उसका जो यूनिट है वो हमारा हेनरी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात। अब इसको ज़्यादा डिटेल अगर पढ़ाएंगे तो वही फिजिक्स में पढ़ाना होगा, और इसका कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट, कर द पावर ऑफ लेंस इज, तो पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर होता है भाई। अब देखो फॉर्मूला अगर याद रहे तो आपको मैक्सिमम सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। देखो लेंस का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू 1/f, बेसिक लेंस का, और f यूनिट है लेंथ, ये f है फोकल लेंथ, और लेंथ को ऐसा यूनिट में कहता है मीटर, इसको पर यूनिट मीटर। तो कहीं कहीं डायोप्टर नहीं दिया जाएगा आपको ऑप्शन में, तो डायोप्टर की जगह अगर पर मीटर, सॉरी मीटर, पर मीटर लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, क्या ये दिया रहा है, ये पॉपुलर होता है, कॉमन में यूज़ होता है ऐसे पर मीटर इसका, सॉरी लेंस का हमारा ऐसा यूनिट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अब आते हैं थोड़ा डिस्टेंस टाइम बेसिस पर यूनिट कैसे डिसाइड किया जाता है। तो आपने बताया होगा कि भाई बड़े वाले लेंथ होता है तो उसको लाइट ईयर या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी करते हैं, पार्सेक में। छोटे वाले में होंगे तो और सेंटीमीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, वैसे में जैसे नहीं होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ बहुत छोटा होता है तो उसके लिए एंगस्ट्रॉम का यूनिट यूज़ करते हैं 10⁻⁻10 का। ठीक है, बड़े वाले यूनिट हो गया, बड़े वाले लेंथ को यूज़ करना होगा, मेजर करना होगा, तो हम लोग बताए थे कि लाइट ईयर या पार्सेक में जो होगा या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन ने यही एक्चुअली में पूछा हुआ है डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन पूछा हुआ है भाई, पूछा ये हुआ है कि थोड़ा कलर चेंज कर ले, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सन टू अर्थ इज मेजर्ड इन, तो पहले इसको बोला ही जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस
जब चूँकि इसमें डेटा है तो मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन फर्मी का तो मुझे याद है। ये हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर 1 फर्मी इक्वल टू होता है। और रही बात पार्सेक का, तो हम लोग बता सकते हैं इसमें पार्सेक वाले में। अब देखो भाई, मैंने थोड़ा ये डेटा देख लिया है कि पहले तो ये पूछेगा कि ये सारे यूनिट हैं किसके। तो पहली बात, ये लाइट ईयर कह लें या पार्सेक कह लें या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह लें, ये सारे डिस्टेंस के यूनिट हैं। अब इसमें देखना ये है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमारा पार्सेक सबसे बड़ा हो जाएगा, पार्सेक भैया। और इसका वैल्यू कितना होगा, 3.0 × 9 × 10⁻16, 10⁻16 मीटर है। 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये हमारा लाइट ईयर हो गया। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो हो गया हमारा, वो 1.5 × 10⁻11 मीटर हो गया। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ऊपर में डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब देखो 1 लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, मैं बोला था कि अगर लाइट ईयर पूछे, पार्सेक पूछे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछे, ये किसका है, तो भाई ये है डिस्टेंस का यूनिट। किसका है ये, डिस्टेंस का यूनिट है। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर लाइट ईयर पूछ रहा है, किसका है, डिस्टेंस का हो जाएगा। वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है, ये तो इनसे तो परिचित ही होंगे। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज पार्सेक। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल बोले थे कि सबसे बड़ा पूछ देगा, तो देखो इसमें एक जीरो ज़्यादा है, 10⁻16 है, ये 15 है और ये 11 है। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब क्या पूछा जा रहा है, फर्मी इज इक्वल टू, अभी जस्ट बताया, 10⁻15 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात। कुछ मिसलेनियस यूनिट है भाई, कैसे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ट्ज, इसको पर सेकंड भी बोला जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और डिफिनेशन ये है ना कि नंबर ऑफ आइसोलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, डेफिनेशन ये है। तो पर सेकंड का है तो उसको हर्ट्ज बोल लो या पर सेकंड बोल लो, इसलिए कभी कभी ये ना देकर कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दे देगा भाई, तो अलर्ट रहना है बस। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। ये तो वेलोसिटी क्या है, ये तो फोर्स है, ये टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट देखो, हिट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस हिट वाले क्वेश्चन में है, देखो हिट क्या है, हिट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत वाली बात। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा ऐड ऑन मारते रहते हैं, ये सोनू सर की क्लास। कोई दिक्कत, आप इस पर पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और क्वेश्चन को धुआं कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी का, एक मिनट भाई, एनर्जी क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का क्या होता है, जूल। कोई दिक्कत वाली बात। तो जब ये जूल यूनिट में बनेगा तो इसमें देख लो, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन में, तो जूल हो जाएगा। अब चूँकि कैलोरी क्यों लिखा हुआ है, देखो कैलोरी सीजीएस इसका यूनिट है, तो अगर जूल कह दे या कैलोरी कर दे तो ये दोनों यूनिट है किसका, हीट का। अगर पूछे एसआई यूनिट क्या है तो जूल हो जाएगा, सीजीएस यूनिट क्या है तो कैलोरी हो जाएगा। कोई दिक्कत। और एक आप कन्वर्जन भी याद रखो कि 1 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। 1 कैलोरी इक्वल टू 1.84 जूल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है भाई, विच इंस्ट्रूमेंट इज मेजर इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो नापने का बहुत सारा है, बैरोमीटर होता है, कोई दिक्कत है, न्यूमोमीटर हवा के लिए है, हाइग्रोमीटर डेंसिटी, और वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज के लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नॉट, ये स्पीड इज, हाँ, ये नॉट इज
या यूनिट ऑफ, ये एक्चुअली में क्या है ना, सिर्फ कितना दूरी तय करता है इन ओशन, उसकी जो डिस्टेंस है वो नॉट में बताते हैं कि हम इतने नॉट, ठीक है। अब चूंकि इसकी स्पीड के रिलेटेड से है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो स्पीड से रिलेटेड है। अब क्या है नॉट में, तो वन, देखो 1 नॉट अगर कोई पूछे तो 1 नॉट इक्वल टू कितना होता है, तो वो होता है 1 पॉइंट लगभग 1800 किलोमीटर। तो ऐसे 1850, 1.852 किलोमीटर आप लिख सकते हो। अब इससे कंफ्यूज मत होना, एक आता है आपका नॉटिकल माइल, है ना, 1 नॉटिकल माइल। तो ये नॉटिकल माइल जो है वो आता है 1852 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोमीटर में चेंज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा स्पीड है। एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह होता है ना, तो उसका पूछा जाता है कि भाई इसकी स्पीड कितनी नॉट है, तो बताया जाता है कि भाई इतना नॉट है, 5 नॉट है, 10 है, 15 है, 16 है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ टेम्परेचर रिलेटेड है, केल्विन। अब इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, फ़ारेनहाइट रैंकिंग है। एक रिलेशन याद रख लो भाई, एक रिलेशन याद रख लीजिए, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं चाहता हूँ जब भी कुछ मिले आपको एग्ज़ाम के लिए तो आपको अलग से पढ़ना ना पड़े, आप बैठो इस चैनल पे विश्वास किए हो तो आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाए। F-32/180, इसको 180 डिवीजन करते इसलिए इसको 180 डिग्री लिखा है। और चूँकि इसका स्टार्टिंग होता है 32 एक्स्ट्रा से, तो उसको घटा लेते हैं। इसमें 273 घटाना पड़ता है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस उससे पीछे होता है, -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन आता है, क्लियर है। और इसका 100 डिवीजन होता है इसलिए। अब इससे जो भी पूछा जाएगा हम निकाल लेंगे। ये डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट और ये केल्विन, ठीक है। अब आते हैं विस्कोसिटी वगैरह, इसका याद रख लो पॉइज, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द यूनिट वॉट, पता नहीं, इसको हटाओ। नेक्स्ट, डायमेंशन एनालिसिस पे देखिए, किसमें पूछता है कि किसका डायमेंशन नहीं है। आपको बताया है कि जिसका यूनिट ही नहीं होगा डायमेंशन कहाँ से सोचेगा। तो ये तो फॉर्मूला में था कि चेंज बाय ओरिजिनल यूनिट लेस, तो डायमेंशन लेस, तो यही होगा ऑप्शन में, बाकी का होगा, ठीक है। प्रेशर का बता चुका हूँ मैं, डायमेंशन में बता चुका हूँ सबका। अब देखो फिर से अगर बताना चाहूँ तो फिर से देख लो। देखो डायमेंशन ऑफ पावर के लिए क्या होता है, पावर के लिए होता है, देखो जब भी पावर दिमाग में है ना तो डायरेक्ट डेफिनेशन बोला करो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब कार्य को लिखेंगे कैसे, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोर्स का याद है, फोर्स का अगर आपको डायमेंशन याद हुआ होगा, क्या था, ml-1 t-2, यही था ना, l-1 t-2, ठीक है। ऐसे उसको भी लिख सकते हैं, फोर्स का भी निकालना हो तो देखो फोर्स का कैसे निकालेंगे। फोर्स का बोलते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन से याद रखा करो। मास का क्या हो जाएगा, अगर डायमेंशन देखो, डायमेंशन निकला हो तो ऐसे एक्चुअली में ये वेट है, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे इसको लिखेंगे, वेट है तो इसके लिए एम हो जाएगा, ये लेंथ है तो एल, और ये टी नीचे है तो टी स्क्वायर, तो जाएगा एम, है ना, ml-t-2, ये हो जाएगा डायमेंशन। लगता है ऊपर गड़बड़ बता दिया क्या, आप एक बार चेक कर लेना भाई, ये मैं चेक ही कर लेता हूँ। t-2 ml, अभी तो मैंने खुद से निकाल लिया था। कभी कभी होता है मेमोरी धोखा दे देती है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी धोखा नहीं देता। अभी मैंने कॉन्सेप्ट से किया यूज़, तो गड़बड़, उसमें गड़बड़ होने का चांस कम रहता है। वही फैक्ट्स है जो आपने रिजल्ट याद रखे हैं, तो गड़बड़ अब दिख नहीं रहा, मुझे मिल नहीं रहा है। अब
वहाँ से है तो यहाँ पर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ml_t-2। अब देखो मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ ना, फोर्स का तो आपने डायमेंशन निकाल दिया ml_t-2। अब देखो फोर्स में अब क्या क्या ऐड करना है, देखो फोर्स में टाइम को, ये लेंथ को मल्टीप्लाई करना। देखो तो ml_t-2, d के लिए होता है l, लेंथ ही है, और t के लिए हो जाएगा t। अब देख लो ml, अभी देखो l इंटू l स्क्वायर हो जाएगा, और t ऊपर जाएगा तो ये t-3। तो अगर कोई पावर का पूछे डायमेंशन बताओ बच्चा, ml/2t-3। ऐसे मैंने पहले वाले वीडियो में आपको पूरे डायमेंशन और यूनिट के सारे डेटा मैंने एक लाइन में लिख कर दे दिया है। आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन। ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में ये ना, क्योंकि आजकल टीचर्स को लग रहा है कि अब थोड़ा कुछ नया किया जाए, तो क्या कर रहे हैं कि एक साथ वो दो क्वेश्चंस को डाल के पूछा जा रहा है कि उसमें क्या क्या होगा। फोर्स और एक्सेलरेशन का तो होगा ही नहीं एक साथ डायमेंशन। टाइम और फ्रीक्वेंसी की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या बताया था पर सेकंड होता है, टाइम का होता है सेकंड, तो दोनों सेम है नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मीटर और ये वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, बचा कौन सा? ये लेंथ, बोले थे कि जब भी लेंथ आएगा, लेंथ मीटर, ऐसा यूनिट, फोकल लेंथ मीटर। कंफर्म, क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा तो भाई बताइएगा, और जब आपको लगे कि सही में ये फ़ायदेमंद है आपके लिए ये वीडियो, तभी आप शेयर ही करना, ठीक है। और कमेंट करिएगा कि इसमें और क्या जोड़ा जा सकता था, या और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। और जब कुछ अच्छा लगे तो ठीक है, और गलत भी लगे तो ऊपर भी कमेंट करना है भाई। नेक्स्ट, डायमेंशनलेस पूछ रहा है। देखो यहाँ पर डायमेंशनलेस कब हो सकता है, जब यह सेम चीज़ का रिस्पेक्टिव बताया था मैं उसमें पहले वाले कॉन्सेप्ट में। देखो अब डायमेंशनलेस कौन सा हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कुछ न कुछ कट के बचेगा ना, सेकंड तो बचेगा, तो टाइम तो इसका डायमेंशन होगा। वॉल्यूम बाय एरिया, वॉल्यूम का होता है मीटर स्क्वायर, यानी LQ हो जाएगा, LQ हो जाएगा ना, और एरिया का L स्क्वायर, तो इसका भी डायमेंशन तो L बचेगा ना, L तो होगा। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। देखो एनर्जी क्या है ना, वर्क है, सेम टाइप का है, इसलिए दोनों का रेशियो लेंगे तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। समझ में आया? एक पूछता है यूनिट लेस, पूछ सकता है ना क्वेश्चन को, तो सेम या दिमाग में ये सेट करके रखना है कि सेम यूनिट वाले, सेम डायमेंशन वाले, थोड़ा अलर्ट होके चेक कर लेना है, ठीक है। ऐसे आपको ऑप्शन में क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप देखो, अगर आपको फोर्स को लिखना था तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और नीचे में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो मास तो बचेगा ना, और मास का डायमेंशन होता है ये। तो जब कुछ बच ही जाएगा तो फिर तो डायमेंशन उसका होगा, और ये पूछ रहा है डायमेंशन लेस, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सॉरी गाइस। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है क्या, फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द डायमेंशंस। क्या है भाई, स्टैंडर्ड रिलेटिव डेंसिटी, डायमेंशन, इट इज सेफ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक मिनट, प्रेशर, एनर्जी, फोर्स, स्ट्रेन पूछ के, ये डायमेंशन इसका ही क्वेश्चन है भाई, तो स्ट्रेन और रिलेटिव डेंसिटी मार देना भाई। दो ऑप्शन है, ये दो, ये नहीं है, दोनों अलग अलग है। द डायमेंशन ऑफ अ प्लैंक कांस्टेंट आर द सेम एज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये रट लो। अब क्या है ना कि इसको फॉर्मूला बताने में कहीं कहीं टाइम इफेक्टिव नहीं होता, ज़्यादा आपको इच्छा होगा तो मैं इस पर डिटेल ये कर दूँगा। अब ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया आने से अब थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा लेस स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, और लगभग 100 क्वेश्चन होंगे अप्रॉक्स मेरे बनाए हुए हैं, तो उसको फटाफट कर लेते हैं, एक नज़र देख लेते हैं। क्योंकि मैंने बाई ऑप्शन भी कराया है, तो इस इधर भी 40-50 क्वेश्चन थे, और बाई ऑप्शन 4 अगर जोड़ लेते हैं तो 200 क्वेश्चन इस तरफ से। मैंने एक एक क्वेश्चन को बाई ऑप्शन मैंने बताया है, ईच एंड एवरीथिंग। अब आते हैं कुछ थोड़ा तो बैक टू बैक, ठीक है। मैंने इसमें प्रेशर का बता चुका हूँ, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी वाले। देख लो कि पर सेकंड वाला किधर दिख रहा है,
देखो ml0t-1 हो गया क्लियर। अरे वेव नंबर, सॉरी, क्या है कि ये देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट तो है ही, एक वेव नंबर हो गया और एक होता है कि नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी वाला पूछेगा, देखो फ्रीक्वेंसी वाला पूछा तो उसके लिए होगा m0l0t-1। लेकिन अगर ये वेव नंबर पूछेगा तो ये होता है पर लेमडा, यानी पर यूनिट लेंथ पर जितना नंबर ऑफ वेव बनता है उसको वेव नंबर बोलते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा, देखो इसमें मास तो नहीं है तो 0, टाइम का भी कुछ है हिसाब किताब नहीं, और बस ये लेमडा यानी लेंथ है, वेव लेंथ है, यानी वो जो वेव की लंबाई है उसके लिए -1। तो अब देख लो क्या बन सकता है, ml-1t0, ml-1t0, ये वाले ऑप्शन बाबू। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 किलो न्यूटन इतना से व्हाट विल द इट मास। चलो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है, ऐसे करा तो निकले तो करा ही दूंगा। ठीक है, देखो टॉर्क का मतलब क्या होता है भाई। टॉर्क है एक्चुअली में, देखो एक वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, उसको टाउ से दिखाते हैं, फोर्स इंटू आर, ऐसे। Okay, which of the following pair does not have the similar dimension। अब किसके सिमिलर नहीं है, एंगुलर स्ट्रेन के, स्ट्रेस और प्रेशर के, तो आप इसको एक एक करके चेक करो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट। ऐसे ही क्वेश्चन अब आ रहे हैं एग्जाम में। डायमेंशन फॉर्मूला स्टैंड फॉर, देखो यहाँ पर क्या है ना, मास नहीं है, L²/T2 लिखा हुआ है, और ये L² का मतलब हो गया मीटर²/सेकंड²। अब देख लो इसमें कौन सा होगा। तो टॉर्क का तो हो जाएगा, आपको फॉर्मूला बताया ही, तो टॉर्क का टाउ का हो जाएगा ml/T-2, तो इसका तो हो जाएगा ml/T-2। लैटेंट हीट का तो यही हो जाएगा L/T2, और एंगुलर मोमेंटम का तो फॉर्मूला आप जानती हैं क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का मास इनटू हो जाएगा वेलोसिटी, एम्पियर, तो एम्पियर का हो जाएगा m, v का हो जाएगा आपका L/T-1 इंटू r। हाँ ऐसा है कुछ। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका mvr। तो आप mvr से हो जाएगा m का m, v का L/T-1 LT, और r का हो जाएगा l, तो ml²T-1 कुछ ऐसा डायमेंशन हो जाएगा किसका, एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, इसमें डायमेंशन आर द सेम, वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल गैस, देखो इसका निकालने का, देखो मैं इसमें जो पहले वाला वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि देखो ऐसे करना है, मैं हिंट दे देता हूँ, फिर बाकी सब का डायमेंशन पुट कर देना है और ये जी का निकाल लेना है। इसका निकालने के लिए तरीका क्या होगा, बाकी सबको एक तरफ भेजेंगे और जी को छोड़ देंगे, बाकी आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट, ये भी स्ट्रेस वाला सा था, यंग मॉडलों का। क्रॉस सेक्शन ऑफ इज मेजर्ड इन अ बार, इट इज इक्वल टू, ये मत ही पढ़ो ज़्यादा सही रहेगा, N/m²। फिर से वही क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सलेशन, देखो एंगुलर एक्सलेशन की बात हो, देखो ये तो ऑप्शन से ही क्लियर हो जा रहा है कि मतलब एंगुलर है तो इसमें रेडियन वगैरह तो आएगा। ठीक है, और एक्सलेशन है तो मीटर/सेकंड, यानी देखो लेंथ यहाँ पर रेडियन में शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल एक्सलेशन का क्या होता है मीटर/सेकंड²। अब इसका लेंथ जो है वो रेडियन में शिफ्ट हो जाएगा, टाइम इसका स्क्वायर में चला जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। यूनिट ऑफ पावर, डाइन बताया था कि ये सीजीएस यूनिट है किसका, फोर्स का। ठीक है, किलो वाट, वाट का है, पावर का है जो किलो के फॉर्म में, किलो वाट आवर,
वर्क हो जाएगा ना, और जूल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही ऑप्शन हो जाएगा किलोवाट, लेकिन वाट नहीं होना चाहिए, किलोवाट आवर तो एनर्जी का जो किलोवाट, हाँ वाट तो है ना, बस वो किलो लगाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब देखो मैंने बताया था कि देखो एंगस्ट्रॉम जो होता है ना 10⁻⁻10 मीटर है, ये मीटर हो गया 1 मीटर। ये फर्मी है 10⁻15 है 15 मीटर, माइनस मतलब 15 मीटर ये नहीं है, 10⁻15 मीटर है, क्लियर है। और मिलीमीटर का हो जाएगा 10⁻3 मीटर, क्लियर है। तो आप देख सकते हो जिसका पावर सबसे ज़्यादा माइनस में बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। हेनरी के बारे में बता ही चुके हैं, और कुछ इसमें बताने लायक, ये तो सही था, है ना। एंगस्ट्रॉम का भी सही बता देती है। ये -12 होता है ना, 1 मिनट। देखो मुझे इसलिए गलत लगा ना कि न्यूटन बड़ा यूनिट है और ये है छोटा, तो छोटा का पावर में एक साथ छोटा, ये गड़बड़ लग गया। इसमें माइनस साइन नहीं होना चाहिए, 10⁵ डाइन होता है, इक्वल टू 1 न्यूटन, क्योंकि डाइन स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। और CGS में, और ये फोर्स का CGS यूनिट भी सब बताया हुआ है, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है। किलोवाट में वाट में 1000 जोड़ देंगे हो जाएगा। 1 फेंटोमीटर, फेंटो ये सब कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, तो मैंने फेंटोमीटर बता चुका भाई। अब देखिए कुछ मैंने PDF में इसको बनाया था, तो इसको आपको एक सरसरी निगाहों से देख लेना है, क्योंकि मैंने लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अब ये यूनिट एंड सिस्टम का है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ पूछा जा रहा है, सीरीज यूनिट ऑफ फोर्स पूछा जा रहा है, एंगस्ट्रॉम क्या होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस है ना, आप ड्रॉ कर सकते हो इसमें। 1 मिनट वेट, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखो एंगस्ट्रॉम का पूछा जा रहा है, पार्सक पूछा जा रहा है क्या है, सेम डायमेंशन का ऑफ एनर्जी किसका के लिए है, फर्मी के लिए क्या है, ठीक है। सॉलिड एंगल के लिए मैंने बताया, लाइट ईयर बताया, प्रेशर बताया, ठीक है। ये मैंने बताया था क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले बार्न, आपको ये है तो ये आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट का बताया ही था, सरफेस टेंशन का भी मैंने बताया, स्ट्रेन रिलेटिव इंडेक्स वगैरह सारा कुछ, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह जो है, वेलोसिटी है, पावर, ये सारे मैं ये सारा जो PDF है, ठीक है, जो आपको एज ए ऑनलाइन में याद रखने के लिए आपको मैंने बनाया है, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। ये वाले सेक्शन को आप छोड़ भी सकते हैं, जो एक साथ कंपोजिट करके लिखा हुआ है, ये सारा को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको कवर कर लेना। जैसे ये यूनिट वाले क्वेश्चंस हैं कन्वर्जन वाले, जो आपको पढ़ने नहीं है तो आप उसको छोड़ दे सकते हैं, ठीक है। एवोगाड्रो के लिए क्या है, ये सारे आपको छोड़ सकते हैं। नॉटिकल माइल के लिए मैंने अभी जस्ट बताया 1.852 किलोमीटर होता है। HP 1 हाउस पावर्स, कैलोरी के लिए मैंने बताया ही है, ठीक है। अब किलो हो जाएगा तो ये पॉइंट जो शिफ्ट हो जाएगा तो 4186 हो जाएगा, क्लियर है। विस्कोसिटी के लिए पॉइस मैंने बता ही दिया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 × 10⁻12 बताया ही है। क्यूरी हो जाएगा, पिको 10⁻12, फर्मी 15, ऐसे याद रखना है आपको। क्विंटल्स हो गई, देखो ये सारे कन्वर्जन है, क्लियर है। अब एक और मैं क्या बताने वाला था, देखो कभी कभी पास्कल की जगह टॉर वगैरह दे देता है, ठीक है, तो आप उसको भी कंसिडर करना है। और क्या है, यही कि वो एक बैरल में कितना लीटर होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या है, एरिया क्या है, फैंटम क्या है, डेंसिटी, हबल कांस्टेंट, कैरेट क्या है, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, ये सब सारा कुछ मैंने बता चुका हूँ। लुमिनियस फ्लक्स के लिए बताया है, और ATM। अब इसमें सारा कुछ चेंजिंग किया हुआ है। डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस, वाट के लिए मैंने बताया था कि देखो जैसे पूछेगा वाट यानी पावर यानी जूल पर सेकंड, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे करके ये सारे, ठीक है। लगभग ये 50, 60, 70 ये आपके वन लाइनर है, आप उसको भी कवर कर लेना है, ठीक है। तो रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिए। ये हमारा पूरा कंप्लीट यूनिट एंड डायमेंशन हो गया है, ठीक है। इसके 2 वीडियो हैं, एक वीडियो थ्योरी बेस्ड पे था
और ये दूसरा वीडियो जो है वो MCQ प्रैक्टिस, डिस्कशन, एनालिसिस और कॉन्सेप्ट को रिफाइन और रिवाइज करने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।